Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see extra reducer in Redux toolkit। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड आपको बहुत मजा आने वाला है बिकॉज मैं आपको प्रेजेंटेशन पीपीटी के थ्रू बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक हमने इतना कर लिया। द मोमेंट मैं किसी एक सिंगल पे क्लिक करता हूँ सिंगल डेटा डिलीट कर देता है एंड मैं अगर क्लियर यूजर पे क्लिक करता हूँ सारा डेटा डिलीट कर देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा रिड्यूसर का क्या काम है, क्योंकि हमारा तो ये ऐप क्रिएट हो चुका है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो क्लियर ऑल यूजर्स था उसमें हमने क्या लिखा है, एक कोड लिखा है। ठीक है, जहाँ पे रिटर्न एम्प्टी, राइट। तो बेसिकली हमने एकदम एम्प्टी डेटा पास कर दी हमारी इनिशियल स्टेट को। तो ये जो क्लियर यूजर है, लेट्स से कि गाइस कल के दिन आपके पास एडमिन का भी एक टेबल हो, ठीक है, वहाँ पे भी सेम यही फंक्शनैलिटी आपको इम्प्लीमेंट करना रहेगा, जिसमें क्लियर यूजर करने पे सारा एडमिन का डेटा क्लीन हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि गाइस आप क्या करोगे, आप एडमिन के टेबल में भी सेम ये कोड इंप्लीमेंट करोगे, राइट। आप सेम ये कोड इंप्लीमेंट करने वाले हो। तो उस समय हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। लेट्स से वी हैव वन एक्शन क्लियर वाला, ठीक है। तो गाइस जब भी हम कोई भी एक्शन को हमें कॉल करना रहता है उसके लिए हम डिस्पैच मेथड का यूज़ करते हैं। सो वी हैव दिस डिस्पैच। अब हमारे केस में, आई मीन रिडक्स टूल किट के केस में क्या होता है, जब भी हम डिस्पैच करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि गाइस हमारे इस केस में वी आर क्रिएटिंग अ स्लाइस दैट इज़ नथिंग बट हमारा जो कंप्लीट स्टोर है उसका इंडिविजुअल एक पार्ट आप कह सकते हो। लाइक ये मेरा यूज़र का स्लाइस, कल के दिन अगर मेरा एडमिन का डेटा रहेगा तो मैं एडमिन का एक डिफरेंट स्लाइस बनाऊंगा। देन गाइस किसी और रोल्स के लिए मैं एक अलग स्लाइस बनाऊंगा, डिफरेंट चीज़ों के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस बनाऊंगा। तो ये इंडिविजुअल मेरे एक स्लाइस है जिनकी अपनी खुद की भी एक स्टेट होती है। उसके अंदर वी हैव दिस माइक्रो रिड्यूसर्स। तो अब लेट से मैंने इस क्लियर को कॉल किया, क्लियर ऑल यूज़र को मैंने कॉल किया डिस्पैच की मदद से। तो अब उस केस में क्या होता है ना, जब हम कॉल करते हैं तो लेट से ये वही पार्ट है, जब हमने कॉल किया ना गाइस, तो हमारा वो जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो यूज़र स्लाइस है उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, उससे पहले भी तो अगर आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि सबसे पहले तो वो हमारे इसमें जाता है, रिड्यूसर के पास जाता है, जिसके अंदर हमारे कंबाइन रिड्यूसर्स ऑलरेडी है। तो अब होगा ये कि जब भी आप डिस्पैच करोगे इस एक पर्टिकुलर एक्शन को, तो वो जो एक्शन है गाइस आपके स्टोर के अंदर जितने भी कंबाइन रिड्यूसर्स रहेंगे या जितने भी स्लाइसेस रहेंगे उन सब के पास गाइस मैं बताना चाहूँगा वो डेटा जाता है। ठीक है, ये एट द एंड में तो मेन स्टेट को जाके कन्वर्ट चेंज कर देगा, लेकिन ये जो एक एक्शन है गाइस आप देख सकते हो वो हर एक कंबाइंड रिड्यूसर के पास जाता है। सबसे पहले यहाँ पे वो जाता ही जाता है एंड देन वो चेक करता है क्या ये जो रिड्यूसर है उसके पास से एक्शन टाइप क्लियर वाला जो माइक्रो रिड्यूसर है वो प्रेजेंट है या नहीं। फिर इस साथ ही साथ वो इसको भी चेक करेगा, वंस ही हो गया देन इसको भी चेक करेगा क्या ये जो मेरा एडमिन वाला स्लाइस जो अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया क्या उसमें ये वाला टाइप है या नहीं। इसमें नहीं है तो क्रॉस, इसमें है यस, एंड देन जब यहाँ पे ओके हो गया तब गाइस वो हमारे यूज़र स्लाइस के पास जाएगा एंड देन चेक करेगा एक्शन टाइप क्लियर कौन सा है, ऑल राइट यहाँ पे है, तो इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है आप अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है, ध्यान से देखो डिस्प्ले यूज़र जब मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डिस्पैच कॉल कर रहा हूँ। कल के केस में कैसे, अब सपोज मैंने रिमूव यूज़र सेलेक्ट, आई मीन इस ये जो माइक्रो रिड्यूसर है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ये जो मेरा एक्शन है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ यूजिंग एक्शन क्रिएटर एंड देन यूजिंग अ डिस्पैच मेथड। तो अब आपको क्या लगा होगा कि ये तो मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ये तो मेरा जो यूज़र स्लाइस के अंदर ये जो रिमूव यूज़र है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। बट इन रियलिटी चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन में जब भी आप डिस्पैच मेथड को कॉल करोगे जो एक्शन क्रिएटर या एक्शन टाइप आप वहाँ पे बेसिकली जो एक्शन टाइप आप पास करोगे, तो वो जो एक्शन टाइप है इस वो इस तरीके से ना आपके एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंबाइंड रिड्यूसर है या जितने भी स्लाइसेस है उन सब को वो असाइन हो जाता है, उन सब के पास वो जाता है एंड देन वहाँ पे चेक होता है कि ये जो रिमूव यूज़र है, ठीक है, क्या वो आपके स्लाइस के पास है, क्या वो आपके स्लाइस के पास है। जिसके पास नहीं है कुछ नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास है फिर वो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाएगा, देखेगा रिमूव यूज़र, फिर वो जो हमने लॉजिक कोड लिखा है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कल के दिन अगर आपके पास मल्टीपल स्लाइसेस है एंड आपको लगता है कि इसमें ये एक एक्शन टाइप है जो सभी में कॉमन है, तो उस समय गाइस हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर का यूज़ लेंगे, जहाँ पे हम सिर्फ लॉजिक तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे एंड बाकी जगह पे ना हमें ये लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, हम खाली एक्स्ट्रा रिड्यूसर की मदद से ये जो क्लियर ऑल यूजर है उसको कॉल कर देंगे। मतलब ठीक है, एक जगह पे मैंने ये डिफाइन कर दिया, बाकी वाले में मैं क्या करूँगा, जैसे एडमिन
देन मैं कह सकता हूँ कि गाइस टीचर का एक अलग रोल है ना, देन सब्जेक्ट्स के एक अलग रोल्स होंगे स्टूडेंट्स को अगर हम टीच करें, तो उन सब में ना हम जस्ट ये इसका जो रेफरेंस है यूज़र स्लाइस डॉट एक्सन डॉट क्लियर ऑल यूज़र, मैं वहाँ पे एज ए एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर उसको कॉल कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो हमारा काम कर देगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब भी ये जो क्लियर ऑल यूज़र्स है, ठीक है, मैं अब आपको एक्स्ट्रा रिड्यूसर की मदद से बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका डेफिनेशन, देखिए आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। इसको अगर मैं इस तरीके से अनकमेंट कर दूँ एंड अगर मैं चलता हूँ, देखो इफ़ एक्शन इज सपोज टू बी हैंडल्ड बाय ओनली वन रिड्यूसर गो विथ रिड्यूसर्स, इफ़ एक्शन इज सपोज टू बी हैंडल्ड बाय मल्टीपल रिड्यूसर्स देन गाइस आप सिंपली देख सकते हो गो विथ एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। पता चल गया राइट। तो ये है इसका सिंपल डेफिनेशन। तो ये हमारा रिड्यूसर्स है। ये जो कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक, इसके नीचे आपको आना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक उसके नीचे आना है। वी नीड टू राइट एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है। इसको आप एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ फंक्शन भी कर सकते हो। लेट्स गो विथ, इस तरीके से हम फंक्शन की तरह चलते हैं। तो मैं सिंपली इस तरीके से लिखूंगा एंड ये जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर है इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना होता है जिसका नाम है बिल्डर करके, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें मिलता ही मिलता है। अब ना गाइस सेम हुई है, अब यहाँ पे आपको वो बिल्डर लिखना है। बिल्डर के पास एक प्रॉपर्टी है या मेथड कह लीजिए, सॉरी एक मेथड है ऐड केस। अब ये जो ऐड केस है ना गाइस, इसके अंदर अब हमें वो जो एक्शन टाइप है वो डिफाइन करना रहता है। अब आप ये सोचो, फिलहाल तो मैं यूज़र स्लाइस के अंदर हूँ। लेट्स इमेजिन मैं यूज़र स्लाइस नहीं, मैं एडमिन स्लाइस के अंदर हूँ, ठीक है। मैं एडमिन के लिए डेटा क्रिएट कर रहा था एंड आई मीन एडमिन स्लाइस, एंड मुझे क्या चाहिए कि मेरा ये जो यूज़र स्लाइस है उसके अंदर ये जो डेटा था क्लियर ऑल यूज़र्स, मुझे उसको एज एन अपना ही एक एक्शन टाइप की तरह उसको मानना है, अपना ही एक रिड्यूसर का पार्ट उसको मानना है। तब उस केस में मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा रिड्यूसर की मदद से वी हैव दिस बिल्डर बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है एंड बिल्डर के अंदर ऐड केस करके एक मेथड है जो हम चाहते हैं कि भाई ठीक है ये जो रिड्यूसर है उसमें ये एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर है जिसको आप थिंक करो कि ये आप ही का ही एक पार्ट है एंड वो जो फंक्शनैलिटी उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ऐड यूज़र के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मेरा जो सबसे पहला आर्गूमेंट आएगा डैट इज यूज़र स्लाइस डॉट वी हैव दिस एक्शंस डॉट वी हैव दिस क्लियर ऑल यूज़र्स, दिस इज इट। ये आप सोचो कि मैं ये किसी और स्लाइस के अंदर लिख रहा हूँ जहाँ पे मैं यूज़र स्लाइस का ये जो माइक्रो रिड्यूसर है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको इतना तो पता चल ही गया अभी तक कि कुछ भी हो जाए वो हर एक स्लैश के पास तो जाता ही जाता है। अब इस केस में जब मैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना वो गाइस वो चेक हो जाएगा, क्योंकि वो जो एक्शन टाइप भले ही रिड्यूसर्स के अंदर नहीं लेकिन एज एन एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर मैं अब उसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से एंड देन आफ्टर कॉमा जो सेकेंड आर्गूमेंट होगा आपका कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। एंड ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, आप कह लो कि यही वाला एक पार्ट है, ठीक है। इस सिंपल इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन एंड ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। यहाँ पे एक्शन एंड देन स्टेट इफ़ यू वांट आप लिख सकते हो, बट नहीं लिखने से भी चल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो क्लियर ऑल यूजर्स है गाइस, आप इसको कॉपी करके आप सिंपली गाइस यहाँ पे इस तरीके से आप उसको भेज सकते हो। अब हमारे केस में हो ये रहा होगा कि देखो सेम स्लाइस में अगर आप वो जो माइक्रो रिड्यूसर को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, इनसाइड द रिड्यूसर्स एंड देन आप साथ ही साथ एक्स्ट्रा रिड्यूसर की मदद से सेम उसी को अगेन डिफाइन कर रहे हो, तो इस केस में होगा ये कि वो ये वाला जो पार्ट है उसको वो रन कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपका ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर काम करता है एंड देन ये जो क्लियर ऑल यूज़र्स है उसको आपको इस तरीके से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देन डिलीट ऑल यूज़र्स में हम चलेंगे तो आप देख सकते हो ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्लियर ऑल यूज़र्स लिख ही रखा था। कंट्रोल एस में सेव करूँगा एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐड न्यू एंड क्लियर एंड बम गाइस सी। अब इस केस में होगा ये कि कल के दिन लेट्स से कि आपके पास एक क्लियर ऑल यूज़र्स करके ये जो है वो तो था ही नहीं। तो अब मैं अगर कंट्रोल एस सेव करूँगा, यहाँ पे मैं अगर चलूँगा तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे यहाँ पे बता रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइप, ये वार्निंग हमें मिलने वाला है। बिकॉज एक्स्ट्रा रिड्यूसर का क्या काम है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर मतलब कि एक ऐसा माइक्रो रिड्यूसर जो कोई भी एक स्लाइस में ऑलरेडी डिफाइन किया गया हो एंड वो रिड्यूसर अगर आपको मल्टीपल स्लाइसेस में चाहिए तब हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर की मदद से उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर ये वाला जो एक्शन टाइप है इसको तो डिफाइन कर दिया एंड बोला कि भाई ये कर देना, पूरा एम्प्टी कर देना, लेकिन जिसके थ्रू आपने कॉल किया, आपने यूज़र स्लाइस के अंदर कॉल किया ना, लेकिन अगर यूज़र स्लाइस में वो डेटा रहा ही नहीं, वो एक्शन टाइप वहाँ पे रहा ही नहीं, बेसिकली वो माइक्रो रिड्यूसर वहाँ पे मिलेगा ही नहीं या किसी ने गलती से डिलीट कर दिया,
तो इस केस में तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर का कोई काम नहीं, आई मीन कोई भी काम नहीं होगा फिर, क्योंकि हमारा जो ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर है वो यूज़र स्लाइस के क्लियर ऑल यूज़र्स वाला ये जो माइक्रो रिड्यूसर है उसके बेस पे था ये, बट मेन ही डिलीट कर दिया किसी ने तो फिर ये काम ही नहीं करेगा। इसलिए गाइस आपको वो वहाँ पे बता रहा है कि ऐसा कोई टाइप तो है ही नहीं, उसको नहीं पता चल रहा ये कौन सा टाइप है, अनडिफाइंड बता रहा है। ठीक है, तो ये है आपका एक्स्ट्रा रिड्यूसर। सो गाइस आई होप आपको एक्स्ट्रा रिड्यूसर के बारे में पता चल गया होगा। तो मैं अब आपको एक चैलेंज देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो मैंने ये बनाया है यहाँ पे यूज़र स्लाइस, मैं चाहूँगा सेम आप ये एडमिन स्लाइस के लिए बनाओ, सेम एडमिन स्लाइस के लिए बनाओ एंड वहाँ पे आप इस एक्स्ट्रा रिड्यूसर को इम्प्लीमेंट करो। ये एज अ चैलेंज है आपके लिए, आप इसको जरूर कोशिश कीजिए, आपको तभी पता चलेगा ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो गाइस अब मैं कल के वीडियो में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा एंड दैट इज़ की, तो गाइस इसमें आपने कॉन्स देख लिया, इसका जो घाटा नुकसान क्या है कि मेन जो स्लाइस है उसके अंदर ही अगर वो माइक्रो रिड्यूसर नहीं रहा देन ही हमारा काम नहीं करेगा। तो गैस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ क्रिएट एक्शन फंक्शन, जो कि मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा एंड कल का वीडियो हमारा एकदम लास्ट वीडियो होगा हमारे इस सीरीज का। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एंड बताना चाहूँगा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल के वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।